हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TRJ GS सेंटर। आज हम लोग 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट बनेगा वो सब भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2020 प्रदान किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार बना के नोट कर लें। तो इसका सही आंसर क्या है? शरद पगारे। अब व्यास सम्मान 2020 प्रदान किया गया, तो सबसे पहले व्यास सम्मान 2020 के बारे में देखते हैं। तो ये जो व्यास सम्मान 2020 है ये कौन से नंबर का था? इस बार 31वां नंबर का था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट को बारीक से समझेंगे। सारे पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट करते चले जाइए। तो ये जो व्यास सम्मान 2020 था इस बार का 31वां नंबर का था ये, और ये शरद पगारे को दिया गया है। तो इसे इनके जो एक उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री, इस उपन्यास के लिए इन्हें ये व्यास सम्मान 2020 का पुरस्कार दिया गया है। तो ये उपन्यास को भी आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र की सामग्री, और कौन से नंबर का था? 31वां नंबर का था। अब ये जो व्यास सम्मान है ये कब इसे बनाया गया? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसे 1991 से ये व्यास सम्मान प्राइज को दिया जा रहा है, और इसे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इस जो व्यास सम्मान है इसकी जो प्राइज मनी है वो 4 लाख रुपये है। 4 लाख। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे को आप अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में जो नासिरा शर्मा है ये इन्हें 2019 का जो व्यास सम्मान है वो 2019 का जो व्यास सम्मान है ये इन्हें नासिरा शर्मा को दिया गया था। और इन्हें जो दिया गया था, नासिरा शर्मा को जो दिया गया था, इनकी जो रचना थी वो रचना क्या था? कागज़ की नाव। कागज़ की नाव, इसे भी आप नोट कर लें। एक साल पीछे का भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो क्या पूछेगा हमको नहीं पता, कुछ भी पूछ सकता है। आपको सब चीज़ पता होना चाहिए। अच्छा, अब ऑप्शन सी में एक रामविलास शर्मा है। ये कौन है? तो ये व्यास सम्मान सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। प्रथम जो व्यास सम्मान प्राप्त करता है वो कौन है? रामविलास शर्मा है। तो आपको ये प्रथम याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे सारे मैंने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस वीडियो से रिलेटेड अगर इस PDF चाहिए आपको तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF को अपलोड कर देता हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें अगर आपको ये PDF चाहिए तो। बेहतर होगा कि आप इस सारे क्वेश्चन को, मैं 2020 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे को मैंने इकट्ठा करके एक जगह लिख दिया, तो आप इसका नोट्स बना लें, क्योंकि आज मेहनत कर लें। आपने कहावत सुनी होगी कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो समय इतिहास बदलने का, तो आप थोड़ा मेहनत कर लें। आप अपना कॉपी में नोट्स ज़रूर बना लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? विश्वभूषण हरिचंदन। अब ये जो कलिंग रत्न सम्मान है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन में कई आंसर, कई क्वेश्चन छुपे हुए रहते हैं, तो आपको सब चीज़ों पर बारीक से ध्यान दे के समझना है। अगला क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ दे कि कलिंग रत्न सम्मान किससे संबंधित है? तो साहित्य से। जरूरी नहीं कि यहाँ जो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ यही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आए। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। तो कलिंग रत्न सम्मान किससे, कौन फील्ड से सहमत है वो है? तो ये साहित्य के क्षेत्र से ही संबंधित है ये। अब ये जो कलिंग रत्न सम्मान 2021 है ये जो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को दिया गया है, ये भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं इन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये उड़ीसा का कटक शहर में ये पुरस्कार को प्रदान किया गया था विश्वभूषण हरिचंदन को। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? श्री वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, अब आप अगर मेरा करंट अफेयर्स के वीडियो अगर लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि विश्वभूषण हरिचंदन कौन है। इनके बारे में मैंने हमेशा अपने वीडियो में, करंट अफेयर्स के वीडियो में बताते रहता हूँ। तो ये कौन है? भी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। चलिए
अब इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। गणेशी लाल, गणेशी लाल कौन है? तो ये उड़ीसा के गवर्नर हैं वर्तमान में। सत्यपाल मलिक कौन है? ये मेघालय के वर्तमान में गवर्नर हैं। और नवीन पटनायक कौन है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे को आप अच्छे से नोट करके लिख लें। इस देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रजनीकांत। रजनीकांत को 2019 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये इन्हें दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या है? ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि हर साल सरकार के द्वारा दी जाती है। जो इस बार का जो दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार का जो था, ये कौन से नंबर का था? ये 51वें नंबर का था। और ये सबसे पहली बार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। और इस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में जो प्राइज मनी है वो कितना है? 10 लाख है, और साथ में एक स्वर्ण कमल भी दिया जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट हम लोग कवर कर लिए। अब ऑप्शन को भी देख लेते हैं, ऑप्शन को क्यों छोड़ें। तो विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, देविका। देविका रानी कौन है? सबसे पहले जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है सबसे पहले देविका रानी को ही दिया गया था। कब? 1969 में। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रथम याद होना ही चाहिए। अब अमिताभ बच्चन है, तो इन्हें का जो इससे पहले मतलब पिछले साल जो दिया गया था 2018 में, वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था 2018 में। इसे आप यहाँ नोट कर लें। ये कौन से नंबर का था? ये 50वां, क्योंकि 51 है ये, तो 50वां जाएगा। और 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया था। तो आपको कूट में पूछ सकता है, इसलिए आप 2-3 साल का भी पीछे का जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020-21 में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 ट्रॉफी जीता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है T20 का, उसे तमिलनाडु ने जीता है। तो तमिलनाडु ने जीता है, तो इसका जो कप्तान है ये भी पूछा जाता है। तो कप्तान कौन है इसका? दिनेश कार्तिक थे इसके कप्तान, इन्होंने इस टीम को जिताया। अब उप विजेता कौन थी? तो उप विजेता थी बड़ौदा। उप विजेता टूर्नामेंट का जो फाइनल रहता है, और जो उप विजेता और उप विजेता दोनों आपको पता होना चाहिए। तो विजेता कौन हो गया? तमिलनाडु, और उप विजेता कौन था? बड़ौदा। अच्छा, अब मैंने ऑप्शन में मुंबई और उत्तर प्रदेश लिखा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो मुंबई, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तो तमिलनाडु जीत गया। अब एक और भारत का जो क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट है, एक विजय हजारे ट्रॉफी होता है, विजय हजारे ट्रॉफी। इस विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता है? इसे मुंबई ने जीता है। ये भी 2021 में हुआ था, ये टूर्नामेंट, इसे मुंबई ने जीता है। और इसका उप विजेता कौन था? इसका उप विजेता था यूपी, यानी उत्तर प्रदेश था उप विजेता। तो आप इस सारे चारों ऑप्शन को कवर कर लीजिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 ट्रॉफी कौन जीत गया? तमिलनाडु। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीत गया? मुंबई जीत गया। अच्छा, अब ये सैयद अली मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी ये घरेलू क्रिकेट टीम है, तो इसे पूरे को कंट्रोल कौन करता है? BCCI करता है। अब ये BCCI क्या है? BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यहाँ लिखता हूँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब भारत में जितने भी क्रिकेट होते हैं सारे को कंट्रोल ये BCCI के द्वारा ही किया जाता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का संस्था है, सबसे ज़्यादा अमीर संस्था है BCCI। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इतनी बड़ी संस्था है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सारे इसके डिटेल देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और ये गठन कब हुआ था? 1928 में बना था। और वर्तमान में जो BCCI के अध्यक्ष हैं वो कौन है? सौरभ गांगुली हैं, सौरभ गांगुली जी। और इसके जो सेक्रेटरी कौन है वर्तमान में? वो है जय शाह। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, शेख मुजीबुर रहमान। अब ये गांधी शांति पुरस्कार, ये गांधी शांति पुरस्कार हमारे जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उन्हीं की याद में दिया जाता है।
हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो इसलिए उन्हीं की याद में ये शांति पुरस्कार दिया जाता है। अब ये गांधी शांति पुरस्कार में जो प्राइज मनी होता है वो कितना होता है, वो 1 करोड़ रुपए प्राइज मनी होता है। अब ये किसे दिया गया था, शेख मुजीबुर रहमान को। तो अब ये कौन है, इसके बारे में देखते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं, बांग्लादेश के जनक के रूप में इन्हें माना जाता है। इनकी एक उपाधि है बंग बंधु। शेख मुजीबुर रहमान की एक उपाधि थी बंग बंधु। जब ये बांग्लादेश की स्थापना के समय जो पहले जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे वो भी कौन बने, ये शेख मुजीबुर रहमान बने। ये बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। इनकी एक पार्टी थी अवामी लीग, उसके ये अध्यक्ष थे, अवामी लीग। इन्होंने ही बांग्लादेश में सशस्त्र संग्राम चलाया और चलाकर वहाँ से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया, जिसमें हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरा बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, शेख मुजीबुर रहमान हो गया। अभी शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो इन्हीं की पुत्री हैं, शेख मुजीबुर रहमान के। चलिए, अब ये जो गांधी शांति पुरस्कार है, अब इसे जो सबसे जो ऑप्शन जो मैंने सी यहाँ लिखा है जूलियस नायरे, ये जो सबसे पहला जो गांधी शांति पुरस्कार है ये इन्हीं को जूलियस नायरे को मिला था। ठीक है, अब क्या होता क्या है कि जब भी कोई करंट अफेयर्स का जो भी कोई करंट में जो चर्चा में रहता है तो उसका आपको A to Z पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान में जो 2020 में गांधी शांति किसे मिला है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी शांति पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन थे, तो जूलियस नायरे, आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। इसीलिए आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितना ज़्यादा आप जानोगे उतना ज़्यादा ही आप रेस में आगे रहोगे बाकी लोगों से, क्योंकि अभी पैदल चलने वाला रेस नहीं है। अब अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब दौड़ना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी मिस इंडिया 2020 की विजेता रही हैं। तो अब उप विजेता कौन रही हैं, तो ये ऑप्शन बी मान्या सिंह, ये उप विजेता रही हैं। अच्छा, अब ये मानसा वाराणसी जो कि विजेता रही हैं, हैं कहाँ की, रहने वाली कहाँ की हैं, तेलंगाना की रहने वाली हैं। ठीक है, अब ऑप्शन सी मैंने सुमन राव लिखा है, ये कौन है, तो ये जो 2019 की विजेता हैं, ये 2019 की विजेता कौन थी, सुमन राव थी। तो आप इसे भी याद रखें, एक साल पीछे का भी याद होना चाहिए। और ये कहाँ के रहने वाली थी, ये राजस्थान के रहने वाली हैं। चलिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन क्या है, 7वां, वर्ष 2021 में बिहारी पुरस्कार 2020 किसने जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप स्टार बना के नोट कर लें। तो इसका सही आंसर क्या है, मोहन कृष्ण बोहरा बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुआ। अब ये जो बिहारी पुरस्कार 2020 है, ये जो इस बार का था जो 2020 का, ये कौन से नंबर का था, ये 30वां नंबर का था। ये भी आपको याद होना चाहिए कौन से नंबर का था, 30वें नंबर का था। अब बिहारी पुरस्कार जो कि इसे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे की स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, अब ये मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार सम्मान 2020 प्रदान किया गया है। मोहन कृष्ण बोहरा, तो इन्हें इनकी जो रचना है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इस रचना के लिए इन्हें ये बिहारी पुरस्कार सम्मान दिया गया। ठीक है, अब जो अच्छा इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो हो गए। अब ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन मैंने आईदान सिंह लिखा हुआ है, ए ऑप्शन। ये इन्हें जो 29वां बिहारी पुरस्कार सम्मान है, 29वां वो इन्हें दिया गया था, आईदान सिंह को दिया गया था। अब ऑप्शन सी पे जो है जयसिंह नीरज, ये जो है इन्हें बिहारी पुरस्कार सम्मान, जो पहला जो बिहारी पुरस्कार सम्मान था वो जयसिंह नीरज को दिया गया था। आई होप कि इस वीडियो से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।